बीटीएससी ड्रेसर वैकेंसी 2025 का फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए संक्षिप्त डिस्क्रिप्शन इस प्रकार हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 11 मार्च 2025 से लेकर के एप्लीकेशन लास्ट डेट 8 अप्रैल 2025 तक है और फी पेमेंट करने का लास्ट डेट 8 अप्रैल 2025 तक, यानी कि फॉर्म भरने एवं उसी दिन पेमेंट का ही लास्ट डेट है। अलग से कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं रखा गया है पेमेंट के लिए। सो जितने भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो अपना पेमेंट उसी दिन कंप्लीट कर लेंगे। और पेमेंट कैटेगरी वाइज अलग अलग रखा गया है एप्लीकेशन का फ़ी, जो इस प्रकार है। जनरल बीसी ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 600 रुपये, एससी एसटी फीमेल और बिहार के लिए 150 रुपये, और पे थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि आप पेमेंट का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही कर सकते हैं। ऑफलाइन नहीं हो सकता है, बाय कैश नहीं हो सकता है, बाय बैंक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू नहीं हो सकता है। एज कैलकुलेशन, एज को मिनिमम 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम 37 वर्ष का है, जो 1/8/2024 के अनुसार इसको कैलकुलेट किया जाएगा आपका एज क्राइटेरिया। टोटल पोस्ट 3326 पोस्ट हैं। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात की जाए तो मैट्रिकुलेशन पास्ट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी कम से कम मैट्रिक पास या इसके समकक्ष होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन CMD, यानी सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनियन ऑफ बिहार और अदर स्टेट गवर्नमेंट एंड हैव अ सर्टिफिकेट इन दैट रिगार्ड, यानी कि कैंडिडेट को यह आवश्यक है कि वह CMD में पास होना चाहिए। यानी CMD का पूरा नाम होता है सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर, यानी ड्रेसर का एक सर्टिफिकेट होता है मेडिकल कोर्स में, जो उसे पास होना ज़रूरी है, जो बिहार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा निर्गत या किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से प्राप्त होना चाहिए। कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट दर्शाए गए हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 1332 सीट है, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 333 पोस्ट है, जो जनरल कैटेगरी वालों का ही कुछ छूट दिया जाता है, और EWS कैटेगरी लगाने के बाद उन्हीं का 333 सीट है। SC कैटेगरी शेड्यूल कास्ट के लिए 532 सीट, और SC कास्ट यानी कि शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लिए 33, EBC यानी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल 601 पोस्ट, और BC कैटेगरी यानी कि बैकवर्ड क्लास के लिए 395 सीट, यानी BC को ही BC2 कहा जाता है और ABC को BC1 भी कहा जाता है। और जब सेंट्रल में अगर BC और EBC की बात आती है तो दोनों को सम्मिलित रूप से OBC कहा जाता है। BC फीमेल का टोटल 100 सीट है, जो कि अलग से है। ग्रांड टोटल 3326 सीट्स। BTSC ड्रेसर एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट लिंक्स अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आप इस लिंक का प्रयोग कर सकते हैं, एवं रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात अगर आप फॉर्म को बाद में फिलअप करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेंट लॉगिन वाले लिंक पर क्लिक कर अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स होम डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या क्या और इसके अंतर्गत बताया गया है। परिधापक ड्रेसर के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 21/2025 है, जो कि स्वास्थ्य विभाग पटना के द्वारा नियुक्ति निकाली गई है। जो भारत के नागरिक हों, बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों जो भारत के नागरिक हों से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 11 मार्च से 8 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधियाची विभाग द्वारा
प्राप्त प्राध्यापक हेतु पदों की विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप से हैं। ड्रेसर के लिए वेतनमान 5200 से 20,200 रुपया एवं ग्रेड पे 1900 तथा 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर 2 यानी लेवल 2 रखा जाएगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्णता, संघ अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से CMD सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा। कैटेगरी वाइज आपको हम बता ही दिए थे, इसमें देख लीजिए। आयु सीमा 18 वर्ष से मैक्सिमम 37 वर्ष एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है, जबकि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला दोनों के लिए मैक्सिमम 40 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है, यानी कि बाकी और की तुलना में 2 या 5 वर्ष अधिक है। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी, यानी कि आपका जो मैट्रिक का मार्कशीट है उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया रहेगा उसी के अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ उचित माना जाएगा, न कि आधार कार्ड के अनुसार। तो आप कोशिश करें कि आधार कार्ड और मैट्रिक का मार्कशीट दोनों में सेम नाम एवं डेट ऑफ बर्थ रखने का प्रयास करें, क्योंकि आगे चलकर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो दोनों का मिलान किया जाता है, जिसमें एक एक अक्षर की मिलान होती है एवं गलत पाए जाने पर दिक्कत हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि फॉर्म भरने के पहले आप उसको सही करा लें। अगर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ या नाम गलत है तो उसको आप अपने नज़दीकी आधार सेंटर में जाकर उसको सुधारवा सकते हैं, और अगर मैट्रिक के मार्कशीट में गलत है तो आप अपने बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय या मेन बोर्ड पटना में जाकर के उसको सुधार करवा सकते हैं। तो समय के अनुसार आपका फॉर्म जो है भर देना आवश्यक है, क्योंकि अंतिम डेट और स्टार्टिंग डेट मिडिल डेट में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, तो सर्वर पे थोड़ा सा इसका इशू होने लगता है। इसलिए कोशिश करें कि इसको शुरुआती दौर में ही फॉर्म को अच्छे से सभी सही डॉक्यूमेंट लगाकर ऑनलाइन कर दें, ताकि आगे चलकर फॉर्म में कोई परेशानी नहीं हो और आराम से हम एग्ज़ाम देने के बाद इसको क्वालिफाई करें और DV में भी मेरा सारा डॉक्यूमेंट की जांच हो जाए। इसका जो एग्ज़ाम होगा CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आपको ऑनलाइन सेंटर में जाकर के कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जिसमें सवाल प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 100 अंक होंगे। अधियासी विभाग द्वारा निर्धारित CMD सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर पूछे जाएंगे एवं उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि इसका जो परीक्षा का सिलेबस है आपको वेबसाइट पर दिया जाएगा। आप उस सिलेबस को डाउनलोड करके उसी के अनुसार पढ़ाई करें और अच्छे से तैयारी में लग जाएं। उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा एवं एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। कार्य अनुभव का लाभ लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मिलेगा। कार्यानुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सिविल सर्जन
महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थिति में अधीक्षक, अति विशिष्ट अस्पताल की स्थिति में निर्देशक तथा विज्ञापन की कंडिका 5(1)(b) में उल्लिखित संस्थानों की स्थिति में उक्त संस्थानों के प्रधान द्वारा निर्गत हो आवेदन के भी कॉलम में दर्ज करेंगे। आवेदन में कार्यानुभव का दावा नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक एवं आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाइन करने के पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपका कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्थान से CMD सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर के सभी वर्षों का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, यानी कि ये कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बोल रहा है। तो जाति प्रमाण पत्र SC/ST वालों का लगेगा और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र BC1 एवं BC2 जिसको EBC और BC कहा जाता है, उन दोनों को नॉन क्रीमी लेयर बनाना होगा। एवं जनरल कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका EWS बनाया जाएगा, जिससे उनको कुछ छूट मिल सके। उसके बाद है स्थायी निवास या आवासीय प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र और आवासीय दोनों एक ही होते हैं। बिहार राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पोता पोती नाती नतिनी का प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पूर्वज जैसे कि दादा परदादा में से कोई स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हों, यानी फ्रीडम फाइटर, जो यानी कि हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे, उन्हीं को फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। अगर उनसे संबंधित आप हैं तो आप अपना प्रमाण पत्र लगा सकते हैं इसमें। एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो अभ्यर्थी विकलांग हैं किसी अंग से तो उनका विकलांग प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना होगा। एवं कार्यानुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इतना डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद आप ऑनलाइन करें। थैंक यू।